क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 8 लेसन 6 मेजर फॉर मेजर की फुल एक्सरसाइज विथ क्वेश्चन आंसर एंड विथ ग्रामर। हाँ, आप सभी सही सुन रहे हैं। आप जिस चीज़ का वेट कर रहे थे वो चीज़ आ चुकी है। और हाँ, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी फुल एक्सरसाइज की वीडियो देखने की बिल्कुल नीड नहीं पड़ेगी। आप बस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं रीड एंड लर्न। सबसे पहले लिखा है क्या, पोटरेंच। सबसे पहले लिखा है पोटरेंस। तो पोटरेंस मतलब होता है संरक्षण, किसी का भी संरक्षण बोल सकते हैं, और इसकी जगह पे कंजर्वेशन भी बोला जा सकता है। प्रोमिनेट देखेंगे, प्रोमिनेट मतलब होता है प्रमुख। इनेप्ट मतलब होता है भाई आयोग। पेंट एंड रेस्प, ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, याद नहीं हो पाएगा इसलिए बोल रही हूँ। पेंट और रेस्प का मतलब, पेंट एंड रेस्प अगर साथ में बोलते हैं तो एक कर्कश ध्वनि जो हम एकदम से चिल्लाते हैं किसी पे, बाय टर्न द सिचुएशन, जैसे ही मतलब कुछ भी हो अचानक से और आप एकदम से कर्कश ध्वनि में, मतलब बहुत ही गंदी स्वर में, गलत लैंग्वेज में आप बोल रहे हैं, चिल्ला कर बोल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है। पोर्ट्रेट मतलब होता है चित्र, किसी का भी हो। इम्पल्स मतलब होता है आवेग। सैम्प्यूचियस मतलब वैभवशाली या शानदार भी हो सकता है। डोंट। कोटियसली मतलब होता है शिष्टता से, सॉरी शिष्टता बोल रही हूँ। शिष्टता मतलब होता है लाइक आदर से, आपने से, बड़े से जिस तरीके से हम बात करते हैं उसको आदर ही बोलते हैं, तो आप आदर भी बोल सकते हैं। ऑन द स्पीयर ऑफ मतलब होता है जल्दबाजी में, या कोई भी हैस्टी चीज़ आप कर रहे हैं तो वो, लाइक ऑन द एंड द एंड मोमेंट आप बोल सकते हैं। मोर्सल मतलब होता है क्या, निवाला। एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदा होना किसी भी चीज़ पे। और लिविड मतलब होता है क्या, जर्द, फीका, या फिर आप पीला भी बोल सकते हैं। जैसी सिचुएशन वैसा काम। द अंडरलाइन वर्ड फ्रेज हैव बीन इनकरेक्टली यूज इन द फॉलोइंग सेंटेंस, रिप्लेस विथ देम विथ करेक्ट वर्ड्स फ्रेज फ्रॉम द लेसन। देखिए आपको क्या करना है, जो अंडरलाइंस किए गए हैं वर्ड्स पर वो फ्रेजर वर्ड्स हैं, और वो फ्रेजर जो है वो इनकरेक्टली यूज्ड की गई है जगह पे, तो आपको इनको बस चेंज करना है। चलिए देखते हैं कैसे। when they put first morsel of food in their mouth, the pupil began to on the spear of asking water again and again। यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड क्या है आप देख सकते हैं, ऑन द स्पेयर ऑफ, ये दिया गया है भाई, इसको रिप्लेस करना है। देखिए जब वो लोग मतलब जैसे उन्हें निवाला मुंह में रखा था तो उन्होंने क्या चिल्लाया था, पेंट एंड रेस्प मतलब बहुत ही खतरनाक ध्वनि में, बहुत ही भयंकर आवाज़ में क्या चिल्लाया था, पानी चाहिए पानी चाहिए। तो जो पेंट एंड रेस्प यहाँ पर यूज़ किया गया है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। वी डाइन इन प्रोमिनेटेड सराउंडिंग, ये गलत है, यहाँ पर क्या आएगा, सैम्प्यूचियस आएगा ये, ठीक है। थर्ड अगर हम देखेंगे, राजा वर्मा ड्रो इमेज ऑफ पोर्ट्रेट कैरेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम द पुराण, तो यहाँ पर ये पोर्ट्रेट की जगह पर आएगा क्या, प्रोमिनेट। प्रोमिनेट कैरेक्टर मतलब होते हैं प्रमुख, तो ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ध्यान से सुना आपने, फर्स्ट में आएगा पेंट एंड रेस्प, सेकंड में आएगा सैम्प्यूचियस, थर्ड में आएगा क्या, प्रोमिनेट। 3 हो गए हैं। बी प्लेड एम्बेरसमेंट, ये वाला जो है एम्बेरसमेंट पार्ट इन द कैंपियन है, अभियान बोलते हैं ना जिससे। आई फोन्ड हिम अप पेंट एंड रेस्ट द मोमेंट, मैंने आपको फर्स्ट में ही बताया था कि जल्दबाजी में या ऑन द सिचुएशन आप कोई काम करते हैं तो वो होता है ऑन द स्पीयर ऑफ, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, ऑन द स्पीयर ऑफ आएगा, ठीक है। 6 अगर हम देखेंगे इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा क्या, पोर्ट्रेंस। आर्ट का संरक्षण कहाँ से आता है, आर्ट मतलब कला का संरक्षण कहाँ से आता है, बिजनेस से और प्राइवेट इंडिविजुअल से, मतलब कि अपना खुद का बिजनेस से। और 7th में देखेंगे, द किंग वाज प्लेस्ड विथ द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेंस वाज रेडी, ये गलत है। पोर्ट्रेंस मतलब होता है संरक्षण, और पोर्ट्रेट मतलब कहाँ दिया है, ये दिया है। पोर्ट्रेट मतलब होता है क्या, चित्र। तो जैसे उसका चित्र बना था, वो खुशी के मारे झूमने लगा था, तो ये हो गया आपका करेक्ट। अभी मैं इसका डायरेक्टली आपको आंसर बता देती हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो।
पेंट एंड रेस्ट फर्स्ट में आएगा, सेम्प्यूचर सेकंड में आएगा, प्रोमिनेंट मतलब थर्ड में आएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर आता है इन्वेस्टमेंट, है ना। ऑन द स्पेयर सही है, पोर्ट्रेट सही है, और यहाँ पर जो है पोर्ट्रेंस आएगा। ध्यान से सुन लीजिए और कर लीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं क्या करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, हु वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। किसको बुलाया गया था, किसको बुलाया गया था राजा का चित्र बनाने के लिए? तो राजा वर्मा को। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको हु की जगह पर राजा वर्मा लिखना है और पूरा वैसे का वैसा, ये पूरा वही है। वाज इनवाइटेड टू द कोर्ट टू ड्रॉ द पोर्ट्रेट ऑफ द किंग। आपको क्या करना है, सिंपल बात, हु की जगह पे आपको राजा वर्मा लिखना है। सेकंड क्वेश्चन चलिए देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाई डिडंट राजा वर्मा बिकम क्लोज एंड डियर टू द किंग। आपको बताना है कि राजा वर्मा के क्लोज जो थे किंग, वो क्यों आए थे? तो किंग सीम्ड टू हैव कम अलाइव विद द फ्रेम राजा वर्मा ड्रॉ इमेज ऑफ प्रोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ मैन एंड वुमेन फ्रॉम द पुराण्स ऑन एंड सो ऑन। देखिए कुल मिलाकर बात ये है कि जैसे ही राजा वर्मा का वो चित्र और फ्रेम तैयार हुआ था तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये वो मतलब उनने इतना प्रैक्टिकली बनाया था कि ऐसा लग रहा था कि वो अगर फ्रेम से निकल गए तो जिंदा राजा बन जाएंगे। ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा था कि मानो सही में ये राजा हैं, है ना। और सेकंड थिंग ये कि उनने इसके साथ साथ क्या किया था, राजा वर्मा ने बहुत सारे इमेजेस बनाई थी। किसकी बनाई थी उन्होंने? प्रोमिनेंट कैरेक्टर की, प्रमुख जो महिलाएं और पुरुष थे। कहाँ से? पुराण में से, जो हमारे वेद पुराण है ना उसमें से। तो इस प्रकार से जब उन्होंने ये सब चीज़ें की तो क्या हुआ, जो राजा वर्मा थे वो अपनी जीनियस बुद्धिमत्ता के लिए पहचाने जाने लगे और राजा के बहुत ज़्यादा खास हो गए। ठीक है, अभी थर्ड देखेंगे, वाई वर द पीपल अनहैप्पी विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। जो लोग थे वो क्यों खुश नहीं थे चीफ मिनिस्टर के प्रशासन से, मतलब कि जो मुख्यमंत्री उनको बनाया था उसके प्रशासन से क्यों खुश नहीं थे? भाई इसलिए क्यों खुश नहीं थे, सून एवरीथिंग वाज थ्रोन, सब कुछ बिखर गया था बहुत जल्दी, इनटू डिसऑर्डर एंड चाउस, मतलब कि सब प्रशासन में और हड़बड़ी में सब बिगड़ गया था। बिकॉज ऑफ हिज हैस्टी डिसीजन, उनके जो जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की वजह से सब उथल पुथल हो गया था। एंड बैड मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स, और स्टेट की जो काम काज थे उनमें उनका बैड मैनेजमेंट था, मतलब उनको वैसे भी उनको नहीं आता था, वो आर्टिस्ट थे। तो यद्यपि पीपल वर अनहैप्पी विथ हिज एडमिनिस्ट्रेशन, उनके प्रशासन से इसीलिए सब लोग खुश नहीं थे, क्योंकि उनका जो भी प्रशासन था कुप्रशासन था और वो बहुत ज़्यादा हैस्टी डिसीज़न लेते थे, जल्दबाजी में डिसीज़न लेते थे, इसीलिए उनके एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन से कोई खुश नहीं था। हु वांटेड तेनालीरामन हेल्प, कौन चाहता था तेनालीरामन की हेल्प? बने रहिए वीडियो में, जाने से क्या मतलब, इतने आसान क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, 100% श्योर हूँ। द एल्डर ऑफ द टाउन वांट तेनालीरामन हेल्प। आपको क्या करना है, एल्डर्स ऑफ द टाउन, जो शहर के बूढ़े बुजुर्ग थे, उनने हेल्प मांगी थी किसकी? तेनालीरामन की। सिर्फ इतना लिखना है। हाँ जी, इतना सिंपल। Who was given the job of preparing the food in तेनालीरामन? तेनालीरामन ने किसको जॉब पर रखा था खाना बनाने के लिए? बड़ा ही सिंपल है। कारपेंटर वाज गिवन, किसको रखा था? कारपेंटर को रखा था। बताइए, बढ़ई को कोई खाने पे रखता है? कारपेंटर वाज गिवन द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग द फूड इन तेनालीरामन हाउस। जितना पूछा उतना आंसर, फालतू बात नहीं करने का, वैसे तो याद नहीं होता बच्चों को। डिड द कुक प्रिपेयर वाज टेस्टी फूड, फिर इसके बाद पूछा है बाय नॉट, क्या जो खाना बनाया था वो टेस्टी था? अगर नहीं था तो क्यों नहीं था? बताइए। क्योंकि भाई खाने पे तो बढ़ई को रखा था ना, बढ़ई खाना ये वाला था। नो ही डिड नॉट, ही उसने फर्स्ट में पूछा था कि खाना कैसा बना था, बिल्कुल अच्छा नहीं बना था। ही डिड नॉट नो हाउ टू कुक, उसको नहीं पता था कि कैसे खाना बनाया जाता है, टेस्टी फूड कैसे बनाया जाता है। बिकॉज ही वॉज अ कारपेंटर नॉट अ शेफ, मतलब कि वो कारपेंटर था, शेफ नहीं था कि वो सब कुछ बना ले। ठीक है, खाना पकाना किसका काम होता है? कुक का।
Why did Tenali Raman invited the king, the queen and some courtiers to his house? क्यों बुलाया गया था? Tenali Raman invited the king, queen and some courtiers to his house to find a way to remove artist from the chief minister. एक रास्ता खोजा था उसने चीफ मिनिस्टर को उसके पद से हटाने का, इसीलिए उसने उन सभी को इनवाइट किया था। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो वेट कीजिए, वीडियो आ रही है। हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक? कैसे किंग को रियलाइज़ हुआ, उसको लगा कि उसने मिस्टेक की, गलती की। सो हेयर योर आंसर कि तेनाली रामन इन्वाइटेड द किंग, सॉरी ये हो गया था ना, हाँ ये हो गया था। तेनाली रामन आस्क्ड द किंग इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बी। देखिए उसको कैसे मिस्टेक हुई, जब तेनाली रामन ने बोला राजा से कि इफ़ एन आर्टिस्ट कैन बिकम अ चीफ मिनिस्टर कान कारपेंटर बिकम अ कुक। जब एक राजा मतलब उसने राजा से पूछा कि जब एक आर्टिस्ट कलाकार चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बन सकता है तो क्या एक बढ़ई खाना बनाने के लिए नहीं रखा जा सकता, नहीं बन सकता कुक? तो द किंग एट वंस रियलाइज इस मिस्टेक, और एक ही बार में राजा को उसकी गलती समझ में आ। जिसको लग रहा है जल्दी जल्दी कर रही हूँ बता देना, क्योंकि मैं इसलिए कर रही हूँ, वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो देखने में प्रॉब्लम होती है और टाइम भी वेस्ट होता है आप लोगों का। व्हेन डिड राजा वर्मा रिज़ाइन फ्रॉम हिज पोस्ट? कब उसने रिज़ाइन किया था राजा वर्मा? When Raja Verma came to know about the awkward incident at Raman's house, मतलब तेनाली रामन हाउस, he immediately resigned from his post. जैसे उसको ये अजीब व गरीब घटना जो घटी थी किसके घर में, तेनाली रामा के घर में, तो उसने झट से अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया था। Was Raja Verma happy when he was chief minister of the state? Why not? इसमें आपको ये बताना है कि क्या राजा वर्मा खुश थे, उनको चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मिली थी? तो नो, ही वॉज नॉट, वो खुश नहीं थे, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उनको कोई नॉलेज नहीं था, कोई अनुभव नहीं था प्रशासन का, इसीलिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। चलिए बताइए, द किंग इन्वाइटेड खालिस्तान है टू द कोर्ट एंड आस्क हिम टू ड्रॉ पोर्ट्रेट। जो राजा थे कृष्णदेव राय, उन्होंने किसको बुलाया था? बताइए। राजा वर्मा को बुलाया था। सेकेंड अगर देखेंगे कि तेनाली रामन डिड नॉट इन्वाइटेड, किसको नहीं बुलाया था? द किंग बुलाया था, द क्वीन बुलाया था, द कोर्टियर्स दरबारी उनको भी बुलाया था। किसको नहीं बुलाया था? राजा वर्मा को नहीं बुलाया था। आपने पार्ट अगर पढ़ा है तो ध्यान से। तो फर्स्ट का आंसर है राजा वर्मा, और सेकेंड का आंसर भी राजा वर्मा ही है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं किसकी, थोड़ी सी बेसिक ग्रामर जो इसमें दी है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। सो ध्यान से देखिएगा, इसमें सिर्फ आपको पढ़ना है। देखिए मैं आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ, इतना सब पढ़ने से आपका वीडियो का टाइम बढ़ेगा और आपको देखने में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले आपको अफर्मेटिव सेंटेंस दिए गए हैं जिसमें यस और नो का कंस्ट्रक्शन होता है, इंक्लूड होते हैं। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट वाले हैं, सॉरी पहले क्वेश्चन वाले बताएं, तो क्वेश्चन वाले हैं तो पहले क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा क्या सब्जेक्ट, फिर आएगा क्या मेन वर्ब, और फिर आएगा क्वेश्चन अदर वर्ड्स या फिर ऑब्जेक्ट। और अगर WH क्वेश्चन से एक्सिलरी वर्ब क्या होती है? एक्सिलरी वर्ब जो होती है उसको बोला जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन वर्ब के बाद आएगा ये हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। चलिए अपन काम करते हैं, काम की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है फ्रॉम यस और नो, क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन, द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन डन फॉर यू। आपके लिए पहला सेंटेंस यू बना दिया गया है। यू वॉन्ट टू नो, ध्यान से सुनिएगा, यू वॉन्ट टू नो इफ़ यू राजू हैज़ एवर बीन टू भोपाल। आपको सुनीता से पूछना है, आप जानना चाहते हैं कि राजू कभी भोपाल गया है या नहीं। तो सुनीता बोलेगी राजू से, हैज़ राजू एवर बीन टू भोपाल, क्या राजू कभी भोपाल गया है? आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन जब करते हैं तो आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लानी पड़ती। जैसे आप बोलेंगे यू आर नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हैं कि सुनीता और राजू कहाँ गए हैं, महेश्वर गए हैं। आपको उन दोनों से पूछना है कि सुनीता एंड राजू आर यू, देखो आर यू बोथ भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आर यू बोथ।
आर यू बोथ गोइंग टू महेश्वर, और आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क क्योंकि आपको उनसे पूछना था। अभी सेकंड दिया गया है, सेकंड कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि यू वांट टू नो, आप जानना चाहते हैं, इफ़ मोहन प्लेज टेनिस आस्क सुरेश, आपको सुरेश से पूछना है कि क्या मोहन टेनिस गेम खेलना चाहता है। तो सुरेश मोहन से पूछता है। सुरेश, यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब दी है डज मोहन प्ले टेनिस, क्या लिखना है। आपने अगर डू डज वाला डिड वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वो देख लेना, ये क्लियर हो जाएगा। डज मोहन प्ले टेनिस, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म इसलिए आई क्योंकि यहाँ पर आपका डज लगा है। जब भी डज लगता है तो मैं वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। योर फर्स्ट हैज़ रिटर्न फ्रॉम अ हॉलीडे, आस्क हिम वेदर ही इंजॉय इट और नॉट। देखिए यहाँ पर वेदर जो है ये कोई मौसम वाला नहीं है, ये किस वाला है, यदि वाला है। तो आपको किससे पूछना है, आप आपके फ्रेंड से पूछना चाहते हैं। आपका जो फ्रेंड है वो हॉलीडे से वापस आया है और आप उससे पूछ रहे हैं कि आपने वहाँ पर, क्या तुमने वहाँ पर एंजॉय किया। तो आप बोलेंगे डिड यू एंजॉय इट और नॉट, क्या तुमने एंजॉय किया या नहीं किया। और आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर नॉट लगा सकते हैं। अगर आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए ये चीज़ें समझने की है और अगर आपको ग्रामर बेसिक आती है तभी आप समझ पाएंगे। यू वॉन्ट टू आस्क राकेश टू गो फॉर अ वॉक, आप राकेश से पूछना चाहते हैं कि तुम वॉक पर जाना चाहते हो। तो कैसे पूछोगे, आप पूछेंगे राकेश यू गो फॉर अ वॉक, क्या तुम वॉक पर जाना चाहते हो। आप आर यू करके भी पूछ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर है का सेंस निकलेगा, ठीक है। ये हो क्या, नहीं ये वाला करना है ना। यू वॉन्ट टू नो, आप जानना चाहते हैं कि इफ़ अशोक विल बी एट द जू टुडे, यदि अशोक जू में, जू मतलब समझते हैं, जो चिड़ियाघर होते हैं ना उसको जू बोलते हैं, क्या आज राकेश चिड़ियाघर में है, रहा है या नहीं। तो आपको बोलना है आकाश विल यू बी एट द जू टुडे। आप लोग स्क्रीनशॉट से क्लियर कर लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि जल्दबाजी हो रही है तो आप उसमें क्लियर कर सकते हैं। और हाँ, जिसको भी टेंस नहीं आते वो कमेंट जल्दी जल्दी करिए क्योंकि टेंस इसमें बेहद ज़रूरी है और टेंस की वीडियो जल्दी जल्दी डलेगी। थोड़ा सा आज टाइम नहीं मिल पाया था कल मुझे वीडियो बनाने का, इसलिए कल वीडियो नहीं डली थी। चलिए हम देखते हैं आगे। यू वॉन्ट टू नो इफ़ द ट्रेन इज़ ऑन टाइम, आप जानना चाहते हैं कि क्या जो ट्रेन है वो टाइम पर है। तो इज़ द ट्रेन ऑन टाइम, आपको सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन, सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाना है और बाकी सब वैसे का वैसा रहेगा। और यू वॉन्ट टू आस्क, आप सुनीता से पूछना चाहते हैं इफ़ यू कैन बोरो हर पेन, बोरो मतलब होता है उधार लेना। तो कैन आपको लगा दिया गया है उसने यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, कैन यू बोरो हर पेन, हर की जगह पर योर कर दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि आप उससे पूछ रहे हैं कि आपको वो पेन देगी, मतलब देना चाहती है कि नहीं। तो कैन यू बोर योर पेन, क्या मैं आपका पेन उधार ले सकती हूँ, तो यहाँ पर योर कर दीजिएगा, ठीक है। यू वॉन्ट टू नो, आप जानना चाहते हैं इफ़ विजय हैज़ गोट अ मोटर बाइक, यदि विजय ने मोटर कार खरीद ली है, ले ली है, तो गेट कर लिए तो आप बोलेंगे उससे विजय डू यू हैव गॉट अ मोटर बाइक। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आपको मैं बताती हूँ, यहाँ पर डू क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ तो हैव है और हैव के साथ तो ये कुछ होता ही नहीं है डू डज। तो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा आपको पता है तो, और नहीं पता है तो भी। यहाँ पर कुछ आपको दिए गए हैं सेंटेंस, नेम ऑफ हिज स्कूल, आपको इसका क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर व्हाट दिया गया, आपको बोलना है कि तुम्हारे स्कूल का नाम क्या है। तो आप बोलेंगे यहाँ हिज की जगह तुम्हारे बोलेंगे तो आपको योर करना पड़ेगा। आप जब योर करेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज़ योर स्कूल नेम, है ना। योर की हिज की जगह पे योर हो गया और व्हाट उसमें लगा ही था। अब आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव वे में बनाना है, ठीक है। जिसको क्वेश्चन वर्ड आते हैं वो तो बना लेंगे, जिनको नहीं आते हैं वो कमेंट करो। देखो कमेंट करोगे तो आपको चीज़ें मिल जाएंगी। हिज रेसिडेंस, रेसिडेंस मतलब समझ लीजिए, रेसिडेंस मतलब होता है पता, घर, एड्रेस, है ना। तो आप इसकी जगह पे ये भी पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ योर रेसिडेंस, या रेसिडेंस की जगह आपको रेसिडेंस यूज़ नहीं करना है तो आप क्या कहेंगे, वेयर आर यू लिव,
आप कहाँ रहते हैं, ये भी पूछ सकते हैं अगर आपको पता ही जानना है तो। हिज एज, आपको उसकी एज जाननी है तो कैसे पूछ। सबसे फेमस डायलॉग है अगर किसी को नहीं आता है तो। हाउ ओल्ड आर यू, आपकी एज कितनी है, आप कितने वर्ष के हैं। और फोर्थ है व्हेन द कोर्स फिनिश, आपका जो कोर्स है, जो मतलब जो भी आप अभ्यास कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं कोई टॉपिक अलग से, तो वो कब फिनिश हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन वर्ड में कैसे पूछेंगे, व्हेन विल योर कोर्स फिनिश, विल लगाकर, क्योंकि पास्ट के फ्यूचर की बात चल रही है तो विल लगेगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज़ डेट टुडे, आज डेट कितनी है। व्हाट द डेट इज़ टुडे, तो आपको बोलना है व्हाट इज़ द डेट टुडे। देखिए कभी भी अगर हम क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो जो क्वेश्चन वर्ड है, अगर क्वेश्चन वर्ड लगा है तो आपको जो सेंटेंस है उसको इंट्रोगेटिव बनाना पड़ेगा, यू हैव टू, ठीक है। कंप्लीट द कन्वर्सेशन, पुट इन द नेगेटिव फॉर्म्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। आपको क्या करना है, ये जो वर्ड्स दिए हैं ना, ध्यान से देखिए, वर्ड्स दिए हैं जो डिड, डू, डज, हैव, इज़, वाज, वर दिए हैं, तो इनकी नेगेटिव फॉर्म भरनी है। कब कैसे भरनी है, अगर फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में है तो आपको पास्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, ठीक है। तो सुनीता पूछती है डज एनी वन लिव इन दिस हाउस नेक्स्ट डोर, अगला जो घर है उसमें कोई रहता है क्या। तो रानी बोलती है यस रवि लिव देयर, ही हैज़ेंट गॉट आ जॉब, उसके पास कोई जॉब नहीं है। हैज़ेंट आया। अभी आगे देखिए, सुनीता द हाउस इज़ंट लुक वेरी ब्यूटीफुल, वो बोलती है कि जो हाउस है वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। रानी बोलती है द पीपल हु लिव देयर बिफोर रवि, जो पीपल रवि से पहले यहाँ पर रहते थे। अब यहाँ पर क्या आएगा, देखिए ध्यान से, डोंट। फर्स्ट सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो लिव्ड है ना, आप वहाँ पर पूछ रहे हैं क्या, तो यहाँ पर जो आएगा वो होगा डोंट या डिड नॉट, दोनों आप यूज़ कर सकते हैं। डोंट ही आना चाहिए जहाँ तक, तो क्या आएगा, डोंट आएगा यहाँ पर कि डोंट लुक आफ्टर इट वेरी वेल, है ना। और डिड नॉट भी लगा सकते हैं कि पहले वो जो घर था के बाद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था, अच्छे से नहीं रखते थे। एंड दे, अब क्या आएगा, दे वर गुड एट गार्डनिंग, और वो गार्डनिंग में भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। तो इज़ेंट लिखिए यहाँ पर आप, ये जो सेंटेंस है वो बेल यहीं पर ख़त्म हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, इज़ेंट आएगा। फिर इसके बाद व्हेन जो रवि है, वॉट द हाउस इट हैड बीन एम्पैथी फॉर अ वाइल, कुछ टाइम के लिए ये खाली हो गया। एंड इट, फिर इसके बाद क्या आएगा, इट इज़ नॉट एक्सपेंसिव बट ही डिड नॉट इंटरेस्टिंग इन डूइंग एनीथिंग टू, एज यू कैन सी, जैसे तुम देख सकते हो वो कुछ भी इंटरेस्टेड नहीं है करने में। सुनीता बोलती है इज़ ही योर फ्रेंड, आपका क्या वो मित्र है। रानी बोलती है नो वी आरंट रियली फ्रेंड्स, हम कभी भी अच्छे फ्रेंड्स नहीं हुए, ना ही हम कोई अच्छे फ्रेंड है। आई डोंट नो हिम वेरी वेल, मैं उसको अच्छे से भी नहीं जानती हूँ। एंड आई से हेलो व्हेन आई सी हिम, जैसे मैं उसको देखती हूँ कभी हेलो हाय बोल देती हूँ। दैट्स ऑल, आई हैवेंट सीन हिम फॉर अ वाइल, एक्चुअली मैंने उसको काफ़ी टाइम से नहीं देखा है। तो ये था आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ इज़ आता है। पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही बनेगा, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की हेल्पिंग बर्बाद। चलिए आगे देखते हैं। इन द फॉलोइंग सेट्स ऑफ सेंटेंस एट वन, पहला सेंटेंस आपको अफर्मेटिव रखना है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, बस यही करना है। ये फॉर्मेट आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, आगे आपको बनाना है। ये जो 10 सेंटेंस दिए हैं इनके आपको क्या फॉर्म बनाने हैं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव दिए, देखिए यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, नो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आपको क्या करना है, आप चेंज करने, नाउ चेंज द फॉलोइंग, तो आपको इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाना है। फर्स्ट जो दिया है अफर्मेटिव है, सेकंड आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने। तो आप देखिए मैं आपको बता देती हूँ सिंपल फॉर्मेट क्या रहेगा इसका, मैं जल्दी बताऊँगी, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही, नहीं तो मुझे पार्ट में आपको सेंड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, मेरे को दिक्कत आती है ऐसे में। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब दी है उसके जस्ट बाद आप नोट लगा दीजिए, बन गया क्या, नेगेटिव। फिर इसके बाद जब इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसको आगे ले जाइए, बस पूरा सेंटेंस वैसे के वैसे रहेगा। सब्जेक्ट जो पहले आता है उसको बाद में, और हेल्पिंग वर्ब जो बाद में आती है उसको पहले। हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, फिर जो भी मटेरियल है सब आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, देखते जाइए, मैं बताते जाती हूँ जल्दी जल्दी। वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो दिक्कत होती है अपलोड करने में। देयर इज़ नॉट और इज़ देयर, ठीक है। सेकंड है ऑल वर्ड्स, आप उस बुक में देखते जाइए। डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, जिसको डू नॉट और डज नॉट का यूज़ नहीं आता है और डिड नॉट का, आप मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। डू डज और डिड का बहुत अच्छा उपयोग सिखाया था, आप देख लीजिएगा। डू ऑल वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अभी आपको थर्ड देखना है तो थर्ड दिया है दे विल नॉट और विल दे। देखिए ध्यान से, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके जस्ट बाद नॉट लग गया और इसमें क्या हो गया, अदला बदली। वी शुड नॉट और शुड वी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको हैज़ नॉट करना है और हैज़ पहले लगाना है। सिर्फ आपको नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है और इंट्रोगेटिव में आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जानी है। मीरा इज़ नॉट इज़ मीरा, पूरा वैसा का वैसा। लाइटिंग इज़ हैड नॉट स्ट्रक्ड द हाउस और हैड लाइटिंग। ही हैज़ नॉट और हैज़ ही। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर आपको ग्रामर वीडियो चाहिए तो कमेंट। ही हैज़ नॉट वॉट और हैज़ ही वॉट। द फार्मर हैज़ नॉट और हैज़ द फार्मर। सिर्फ यही हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा है नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले लिया गया है। देखिए आपको यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिया गया है, एक फॉर्मेट दिया गया है। हेयर इज़ अ फॉलो चार्ट फॉर रिपेयरिंग अ पंचर इन अ मोटर बाइक। आपका एक, जो आप कहीं जा रहे हैं मान लीजिए और मोटर बाइक का जो है आपकी पंचर हो चुकी है तो उसमें क्या करते हैं, चेक द वेल्व, आपको चेक वेल्व करना है। नॉट ओके, अगर ठीक नहीं तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। और पंप एयर एंड मेजर द एयर प्रेशर, आपको क्या करना है, अगर जो टायर है वो ठीक नहीं है तो उसको रिप्लेस कर दीजिए। और अगर थोड़ा बहुत पंचर है तो रिमूव द व्हील फ्रॉम द बाइक, आपको व्हील को रिमूव करना है बाइक से। फिर उसके बाद ट्यूब को निकालना है टायर में से। फिर उसके बाद उसमें एयर मशीन से क्या करना है, एयर डालना है। और क्या करना है, फिर उसके बाद मार्क द करना है जहाँ लीकेज है और उसको रिप्लेस करना है, रिपेयर करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, अगर बाई चांस ये पेपर में आ गया 5 से 6 नंबर का, तब आप क्या करेंगे। व्हाट डू यू डू इफ़ देयर इज़ अ फॉल्ट इन द वेल, वेल में अगर फॉल्ट रहा तो क्या करेंगे, देखिए रिमूव द वेल फ्रॉम द बाइक। सेकेंड जो आएगा क्या करेंगे, रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर। आई चेक द वेल्व एंड रिपेयर इट, मैं वेल्व को चेक करूँगा और रिपेयर करूँगा। व्हाट डू यू डू आफ्टर रिमूविंग द व्हील, आपको व्हील को रिमूव करने के बाद क्या करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दिया गया है ये रिमूव द व्हील फ्रॉम द बाइक, आपको इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद करना है रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर, आपको ट्यूब निकालना है टायर, लिख दीजिए बढ़िया, रिमूव द ट्यूब फ्रॉम द टायर। थर्ड देखिएगा, हाउ डू यू चेक द ट्यूब फ्रॉम लीकेज, आपको मतलब ट्यूब में से लीकेज कैसे चेक करेंगे, तो मार्क द प्लेस ऑफ लीकेज एंड टेक इट आउट। आप क्या, जस्ट बाद वाली लाइन लिखनी है, मैं पुट द ट्यूब इन वाटर एंड चेक फॉर लीकेज, पानी में डालेंगे और चेक कर सकते हैं। और ये भी आप लिख सकते हैं, कोई गड़बड़ नहीं होगी। व्हाट डू यू डू आफ्टर यू हैव फाउंड अ लीकेज, आप अगर लीकेज को फाउंड कर लेते हैं तो क्या करते हैं, आपने लीकेज निकाला, रिपेयर द ट्यूब विद द पंचर सॉल्यूशन एंड अ पीस फॉर ऑफ रबर, आपको क्या करना है, ये वाला लिखना है। आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता चलेगा इसमें पंचर यहाँ पर है तो आप उसको जैसे पंचर सॉल्यूशन से मतलब कि रिपेयर करते हैं वैसे आप रिपेयर कर देंगे। हाउ डू यू रिपेयर द पंचर, आपको इसमें क्या करना है, इसका आंसर आप लोग दीजिए। अगर आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे भी अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत की है तो आपका एक लाइक तो मेरे लिए बनता है। और लाइक नहीं कर सकते तो शेयर करिए, वीडियो को फुल देखिए जिससे हर एक चीज़ आपको समझ में आ सके। किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करना ना